और कहा है कि यह अहंकार और अराजकता की हार है। दिल्ली में बम्पर जीत पर अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये सारी बातें लिखी हैं। प्रचंड जनादेश के लिए सबसे पहले उन्होंने जनता का आभार भी माना है और दिल्ली वासियों के विश्वास की जीत इसे बताया। इस जीत और ये पोस्ट जो है पुनीत, अगर आप देखें थोड़ा टेक्निकलिटी में अगर जाएं तो ये पोस्ट ठीक उसी समय आया है जब उनसे नई दिल्ली सीट से जीत करके गए प्रवेश वर्मा ने मुलाकात की। वो मुलाकात के बाहर निकले घर से और तुरंत ये पोस्ट उन्होंने डाला है। तो ये अरविंद केजरीवाल को लेकर के ये पोस्ट है और सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल को यहां पर उन्होंने घेरा और एक बार फिर से उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि अरविंद केजरीवाल की नीतियों की हार हुई है। और इस पूरे विषय को लेकर हरिओम हमारे साथ लगातार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, उनसे मैं एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। हरिओम भाई, अब एक दूसरे के कपड़े फाड़ने से क्या होगा? देखिए, इसमें अभी वाणी जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हारी है, अरविंद जी का शीश महल इसकी वजह से पार्टी हारी है। अगर इतना ही आक्रोश जनता में था तो आप देखेंगे कि अरविंद जी 1200 वोट से हारे, 600 वोट से आपके मनीष सिसोदिया जी हारे, 3200 वोट से हारे। हाँ, इसकी वजह से ये लोग हार रहे हैं। सही नहीं चल रहा होगा, वो तो नहीं दिखा रहा है, ये कहीं भी नहीं दिखा रहा है कि शराब घोटाला विपक्ष में जनता ने वोट किया है। जनता ने हमेशा स्कूल, अस्पताल, जो शिक्षा में अच्छे स्कूल को बनाया गया है, इन सब मुद्दों पर ही वोट किया है। वोटों की गिनती देखिए हरिओम जी, मैं एक मिनट सुधार करना चाह रहा हूं। वोटों की गिनती जो आपने कही ना, देखिए ओवरऑल देख लीजिए, थोड़ा अपने नजरिए को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि ये अंतर बहुत बड़ा है। आपका 11% के आसपास वोट शेयर गिरा है, ऐसे मत गिराइए 1200-1300, 11%, तब जाकर आपकी यह स्थिति हुई है। केजरीवाल 100 वोटों से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 11% की बात करिए सर, ये केवल ऐसा नहीं कि 100, 200, 500 से हार गए। जो 30,000 से जीते थे वो 3200 से हारे हैं। तो लगभग 30,000 वो लूज करके, जो पिछली बार वोट मिले थे 3200 अब लूज कर गए। 33,000 वोटों से हारे एक तरह से देखे तो पिछली बार से। वही कह रहा हूं, जिस तरीके से मुस्तफाबाद में वोट काफी शेयर जो है, जितना हारने का जो मार्जिन है काफी ज्यादा है। इस तरह से आप देखेंगे कि जहां भी ओवैसी के उम्मीदवार थे उन्होंने भी वोट काटा है। हाँ, सही है। कांग्रेस का उम्मीदवार है, उसने वोट काटा है। ध्रुवीकरण पे थे क्या डिपेंड? हाँ जी, ये आपको मुस्लिम ध्रुवीकरण पे डिपेंड थे क्या आप लोग? देखिए, मैं ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कह रहे हो ओवैसी ने वोट काट दिया तो मुस्लिम ध्रुवीकरण आप कर रहे थे, इसका मतलब आप दिल्ली के दंगाई थे, वो आपकी पार्टी के विधायक निकले। ताहिर हुसैन वही सीट रही है, केवल ओखला के सीट पर और मुस्तफाबाद। अगर वो चुनाव लड़ना चाह रहे तो सारी सीटें चुनाव लड़वाइए। ये तो साफ साफ है ना कि किसी एक पार्टी के एजेंट की तरह आप काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, चुनाव लड़वाती है। लेकिन एक बात बताइए कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जब चुनाव में उतरी या उसने जब ये फैसला किया था, जब बनी थी, तब से मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जब बनी थी तब से क्या आम आदमी पार्टी को नहीं मालूम था कि हमारे देश में कितनी पॉलिटिकल पार्टी है और अगर वो दिल्ली में चुनाव लड़ेंगी तो कितनी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ेंगी, ये भी वोट काटेगा, वो भी वोट काटेगा। बहाने ये नहीं होते हैं ना। आपके विधायकों का टिकट काट दिया, वो नाराज हो गए, ये वजह नहीं है। 6-6 करोड़ में टिकट बेचने की हवा है कि 6-6 करोड़ में टिकट बेच दिए विधायकों के। तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि करप्शन के अगेंस्ट में जनता ने जनादेश दिया है और प्रचंड बहुमत दिया है। मैं उसी प्रचंड बहुमत की बात कर रहा हूँ। अगर प्रचंड बहुमत होता तो हमारे तमाम कैंडिडेट भारी मार्जिन से हार रहे हो, कहीं 10,000 से, कहीं 20,000 से हार। नहीं, इतना मैं फिर से हरिओम जी आपको ठीक कर दूं। आप एक अच्छा कोई कनेक्शन लीजिए, इसमें अच्छा इंटरनेट चलता हो। दिल्ली में विधानसभा की सीटों पर देखिए बहुत कम लोग हैं और जीत का अंतर 100, 200, 500 हमेशा रहता है ज्यादातर। अगर 3,000-3,200 अंतर आ गया तो बहुत बड़ा अंतर है। नहीं, पिछली बार भी आप देखें हमारे जितने भी कैंडिडेट जीते थे भारी मार्जिन से जीते थे, उसको कहते हैं प्रचंड जनादेश देना। ये देखिए, एक चीज मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई एक चीज तस्वीरें दिखा रहे हैं कि धार की तस्वीरें आ रही हैं। और धार इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि प्रवेश वर्मा जी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी है नई दिल्ली सीट से, उनके ससुराल में, उनका ससुराल है यहां पर, और वहां पर भी खूब जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब जो नई दिल्ली से जीतता है भाई उसको तो बड़ा इनाम मिलता है, बड़ी कुर्सी मिलती है। तो वहां पर जश्न की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही हैं।
और ये चर्चा लगातार जारी रहने वाली है। एक चीज इस बात के साथ हम इस चर्चा में ब्रेक लेने जा रहे हैं कि आशीष आपने कहा था कि एलजी काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, तो दिल्ली पुलिस हाँ दिल्ली पुलिस, तो जब इतनी सारी आप मजबूरियां गिनाने लग जाते हैं तो लगने लग जाता है कि फिर नहीं करने देती तो जो करेगा उसी को ले आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आपकी गेंद आप ही के ऊपर भारी पड़ जाती है। जब आप चुनाव लड़ने गए थे तो आपने वादा किया था आप जनता के लिए संघर्ष करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तो बहानेबाजी और जनता के लिए काम में जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, चर्चा आगे जारी रहेगी। दंतेवाड़ा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने मारी बाजी, भाजपा समर्थित 5 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। कोरबा में 6 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 10 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिलासपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, कांग्रेस नेता लालटू घोष ने साथियों समेत कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी का दामन थामा। कवर्धा में 2 शातिर गांजा तस्कर गिरफ्तार, 11 किलो गांजा बरामद। बलरामपुर में पुलिस कस्टडी से बदमाश हुआ था फरार, जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 50 लाख की 700 पेटी शराब पकड़ाई। रायपुर जेल में लेडी डॉन के पति से मारपीट, सेंट्रल जेल के 3 कर्मचारी सस्पेंड। किसानों के खाते में आएगी अंतर की राशि, धान खरीदी की अंतर राशि की जाएगी जारी। अंबिकापुर में निगम चुनाव के दौरान सामने आया पंपलेट विवाद, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग पर उठाए सवाल। बीजापुर में कांग्रेस विधायक के खिलाफ मारपीट की शिकायत, पीड़ित के साथ थाने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अंबिकापुर दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, पुलिस ग्राउंड से मुख्यमंत्री ने किया रोड शो। सिरमेरी में सीएम साय ने दिया बड़ा बयान, नगर निगम के भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में नहीं बख्शे जाएंगे। मुंगेली के लोरमी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बीजेपी अध्यक्ष पद प्रत्याशी सुजीत वर्मा और पार्षदों के लिए मांगे वोट। रायगढ़ के ग्रामीणों को तेलंगाना में बनाया गया बंधक, ईंट भट्टे पर काम करने गए थे करीब 150 ग्रामीण, अब भी मुक्त होने का कर रहे इंतजार। जगदलपुर में चुनाव प्रचार के बीच दिलचस्प तस्वीर, मेयर के प्रत्याशियों के साथ किया गया डांस। रायपुर में साइबर ठगों के साथ मिले बैंक अधिकारी, 4 अधिकारी समेत 68 लोग गिरफ्तार। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की शिकायत, संवैधानिक पद की मर्यादा के उल्लंघन के आरोप। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खरीद फरोख्त के आरोपों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने शुरू की जांच, एलजी के आदेश के बाद केजरीवाल के घर पहुंची जांच टीम। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 15 करोड़ की पेशकश के आरोपों पर एसीबी की टीम ने केजरीवाल को दिया नोटिस, एसीबी की टीम ने एक्स पोस्ट के बारे में मांगी जानकारी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का लगाया आरोप, सीएम फडणवीस बोले दिल्ली में हार के डर से कवर फायर कर रहे हैं राहुल। मोदी कैबिनेट के नए आयकर बिल को मंजूरी की तैयारी, सोमवार को लोकसभा में पेश किया जा सकता है नया आयकर बिल। मुंबई में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद, 4 गिरफ्तार, गृहमंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स टीम को दी बधाई, कहा पीएम मोदी ने कि नशा मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह ठोस कदम। पीएम मोदी आज रात 9 बजे देश विदेश की बड़ी हस्तियों से करेंगे बात। वेब्स समिट के तहत मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई, आनंद महिंद्रा, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसी कई बड़ी हस्तियां होंगी चर्चा में शामिल। इनकम टैक्स में बड़ी छूट के बाद मिडिल क्लास के लिए बड़ी खबर, 5 साल बाद आरबीआई ने रेपो रेट कम करने का किया ऐलान। ब्राजील के साओ पाउलो में विमान हादसे में 2 लोगों की मौत की आशंका, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया विमान। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत की खबर। ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना पर सीएम की बैठक, महाराष्ट्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। निकाय चुनाव की जंग में सीएम विष्णुदेव साय का तूफानी प्रचार, अंबिकापुर और बिलासपुर में किया रोड शो, कहा नगर निगम में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं बचेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी विभागों और प्रकोष्ठों की बुलाई बैठक। एमपी में शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 45 से 60% अंक पाने वाले माने जाएंगे सेकंड डिवीजन। स्कूल शिक्षा विभाग की विसंगति को दी गई थी हाई कोर्ट में चुनौती। भोपाल जिला अदालत में बवाल, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक को पीटा, हिंदू लड़की से शादी करने पहुंचा था शख्स।
कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग में की विधानसभा अध्यक्ष की शिकायत। राजनाथ ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। लगातार आप तक हर तस्वीर सबसे पहले न्यूज 18 सबसे सटीक नतीजों को पहुंचा रहा है और 27 साल बाद भाजपा की वापसी हो रही है और अब तक कितने सीटों पर बीजेपी आगे है और कौन सी सीटें जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी भी कौन सी सीटें जीत चुकी है, कितनी सीटों पर आगे है, ये भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 5 सीटें जीती है, आंकड़े अभी बढ़ भी सकते हैं और 43 सीट पर उसे बढ़त यानी कि कुल 48 सीटें। आम आदमी पार्टी भी 6 सीट जीती है, 16 सीटों पर आगे चल रही है यानी कुल 22 सीटें। कांग्रेस को एक भी सीट अभी नहीं मिली है। इस बदलाव में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली और सिसोदिया जंगपुरा सीट से चुनाव हार चुके हैं। मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी सीट पर चुनाव जीत चुकी है। सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। तो लगातार चर्चा का भी सिलसिला जारी है। वाणी अहलुवालिया हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी से नेता और हमारे साथ राकेश गोयल जी लगातार जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राकेश जी, कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल हार गए, मतलब कि आम आदमी पार्टी तितर बितर हो गई है एक तरह से और अब वापस से खड़े होना मुश्किल। बिल्कुल सच बात है ये। जब राजा ही हार जाएगा और वो रहे भी राजा की तरह थे आम आदमी पार्टी के अंदर, उन्होंने जितने भी अपने पुराने लोग थे जो उनके से लगा कदम बड़ा होने जा रहा है, सबको उन्होंने एक एक करके पार्टी से निकाल दिया, अपना वर्चस्व बनाए रखा। आज उनका वो वर्चस्व वो तिलिस्म टूट चुका है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो है आम आदमी पार्टी गर्त की तरफ जाएगी और इसमें फूट की संभावनाएं भी बढ़ गई है। काफी इनके जो नेता हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी छोड़ छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि क्या होता है, क्या बदलाव होता है। हालांकि 7 बजे के बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में होंगे और अभी भी सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कई मुख्य चेहरे ऐसे भी हैं जो चुनाव हार गए हैं, उनका भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, जिसमें कि सबसे प्रमुख चेहरा तो अरविंद केजरीवाल का ही है। मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं, अलका लांबा चुनाव हार चुकी है, संदीप दीक्षित जो है चुनाव हार चुके हैं, रमेश बिदूड़ी, सत्येंद्र जैन, दुष्यंत गौतम, अवध ओझा, कई ऐसे चेहरे हैं जो कि चर्चा में अभी बने हुए हैं। लेकिन बात करें अगर वाणी जी यहां पर बीजेपी के नेताओं की, तो सबसे बड़ा चेहरा जो गौतम जी का है, हालांकि वो कहीं नहीं नजर आए, हार गए, सामने आए नहीं है। अभी और भी बैलेट्स हैं जो खुल रहे हैं एंड मुझे लगता है अभी कुछ वक्त है कि हम फाइनल आंकड़ों पर कुछ विमर्श करें, परंतु ये बहुत स्पष्ट है मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसकी स्वीकृति एक जो जनता ने दी है वो जनादेश को हम देख रहे हैं और लीड जो है 49 सीट्स पे जो भारतीय जनता पार्टी की है, इसका साफ और स्पष्ट एक नतीजा है कि सिद्धांतों की जीत है ये और झूठ के आधार पे जिन्होंने राजनीति की थी उसकी हार है। चाहे वो हम आम आदमी पार्टी का देख लें जो आज का हर्ष हो रहा है, या फिर जो कांग्रेस पार्टी जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है इस देश का, वो एक बड़ी प्रचंड पार्टी के रूप में था, पर आज उसका अस्तित्व क्या है वो अपना खाता भी खोलने में सक्षम नहीं है। प्रशांत जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, वाणी जी उनसे भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री थी दिल्ली से, वो जीत गई हैं चुनाव, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। जनता के जनादेश का जो है विनम्र, बड़ी विनम्रता के साथ सहृदय उनको जो है स्वीकार करते हैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेता, मैं भी स्वीकार करता हूं। और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने जिसको मैंडेट दिया है उनका भी उत्तरदायित्व रहेगा कि उन्होंने जो भी वादे किए हैं उनको पूरा निभाएं और उसके लिए आम आदमी पार्टी जो है हमेशा तैयार रहेगी जनता की सेवा में। हमने सिर्फ ये चुनाव नहीं लड़ा, आप देखिए एक बहुत बड़ा आंदोलन था ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि एक तरफ कौन था, एक तरफ जो है बीजेपी थी जिसके साथ तमाम जांच एजेंसियां थी, खुलेआम चुनाव आयोग सो रहा था, वोट काटे जा रहे थे, वोट जोड़े जा रहे थे, अंत में पैसा बटा, सब कुछ हुआ, यहाँ तक कि फर्जी मशीनें लगा करके झुग्गी झोपड़ियों में वोट डलाया कि स्याही से उनको रोका गया, तो क्या कुछ नहीं हुआ। इन्होंने चुनाव किस स्तर पर लड़ा? तो एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ सिर्फ आम आदमी पार्टी थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी थे जो जनता के हकों के लिए लगातार लड़ते रहे, पूरी ताकत से लड़े, लेकिन अंततः
जनता का जो जनादेश मिला है हम उसका सम्मान करते हैं, और विपक्ष के रूप में जनता ने हमें ये सम्मान दिया है तो उसका पूरी तरह से निर्वहन करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जिसको मैंडेट मिला है वो जनता के हितों के लिए काम करते रहे, इनको बदलने नहीं देंगे। जिस तरह इन्होंने तमाम चुनावों में झूठे वादे कर करके जनता को गुमराह किया, ऐसा दिल्ली में होने नहीं देंगे। इनसे दो दो हाथ करने के लिए आम आदमी पार्टी जनता के साथ हमेशा तैयार रहेगी, और ये एक हार है, ये सिर्फ अंत नहीं है, और आगे भी जो सूर्योदय होगा एक नई कहानी होगी। स्वाति और मालीवाल ने पोस्ट किया है, अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। नहीं देखिए, वो कुछ भी पोस्ट करने के लिए फ्री है, बहुत सारे लोग कुछ भी कह सकते हैं। मैं समझता हूं उस पर मेरा बयान देना या ना देना। अच्छा, स्वाति मालीवाल कुछ भी हो गई? मेरा नहीं, देखिए कुछ भी तो उन्होंने अपने आप, अब ऐसे अगर बात करेंगे तो भाजपा वालों ने भी बहुतों को कुछ भी बना दिया। हाँ, तो कीजिए ना बात, कीजिए बात। मुरली मनोहर जोशी, हम तो चाहते हैं सर। सुब्रमण्यम स्वामी उनकी जगह है। हाँ। अभी भी भाजपा में गए नहीं है। हाँ। लेकिन उनकी बात कौन सीरियस लेता है, कौन बात करता है सुब्रमण्यम स्वामी पे? आपने कब चर्चा की? हाँ, नहीं मैं कर रहा हूँ। सुब्रमण्यम स्वामी ने आखिरी चुनाव कब लड़ा था, बता दीजिए मुझे। सुब्रमण्यम स्वामी का आखिरी नॉमिनेशन फाइल मुझे बता दीजिए, कब, कौन सी डेट में फाइल किया था उन्होंने? उन्हें कब पीटा गया? उन्हें किस मुख्यमंत्री आवास में पीटा गया? नहीं तो आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप ये कोर्ट में मैटर है तो उसको कोर्ट को सेटल करने दीजिए। आप मैं सर्टिफिकेट नहीं सर, मैं तो वो सवाल कर रहा हूं। आप तो चलिए, मैं समझ गया, आपको बुरा लग रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि आपकी हार के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही दिल्ली से। दिल्ली सचिवालय को सील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी की हार के बीच दिल्ली सचिवालय अब सील कर दिया गया। प्रशासन ने एक नोटिस जारी किया है, वो नोटिस इस संबंध में है कि दिल्ली सचिवालय को फिलहाल सील कर दिया गया है। तो एक बड़ा ये आदेश आ गया है, और अब आम आदमी पार्टी की हार के बाद ये एक बड़ा आदेश है। हालांकि 8 सीटों पर सीट डिक्लेयर हो गई है, लीडिंग जो है वो अब इस लेवल पर पहुंच गई है कि उसका वापस मुड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से हार गई है, धराशायी हो चुकी है, धड़ाम हो गई है दिल्ली में, और प्रशासन ने एक नोटिस जारी करके ये सचिवालय को सील करने का निर्देश दिया है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे राज दफन हैं। गोयल साहब, ये राज दफन न रहे, इन्हें वक्त पर इन कब्रों को खोदा जाएगा। देखिए, अभी अमित शाह जी का ट्वीट आया था कि भाजपा अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। उसमें एक वायदा ये भी था कि जो आपने भ्रष्टाचार किया उस पर एसआईटी जांच गठित की जाएगी, पूरी जांच होगी, दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। जो पैसे का घोटाला इन्होंने किया, पैसा एक एक पाई इनसे वसूल की जाएगी। तो ट्वीट के तुरंत बाद अगर ये कार्रवाई की गई तो भाजपा ने जो कहा वो करेगी, और पूरी जांच होगी। उस सचिवालय से जितने भी इनके जो भ्रष्टाचार के सबूत है वो इकट्ठे किए जाएंगे, टटोले जाएंगे, खंगाले जाएंगे, और दिल्ली की जनता को न्याय देने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़ गए। दुर्गेश जी, रिजल्ट डिक्लेयर होने का तो इंतजार कर लेते, पहले आप लोगों ने सील करा दिया। सारी एजेंसीज का आपको साथ दे रही हैं, चुनाव आयोग आपके साथ है, दिल्ली की जनता आपके साथ है, आम आदमी पार्टी में बेचारी ना। इन्होंने मेरे साथ क्या नहीं करा, कितना अत्याचार करा। पहले तो मारा पीटा, उसके बाद फिकवा दिया, उसके बाद चरित्र हरण करा। जिसने मेरी पिटाई करी उसको Z+ सिक्योरिटी दिलवाई, उसको डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पंजाब गवर्नमेंट के रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है। उसको लुटियन जोन में MP की कोठी दी गई। तो जिस लेवल का इन्होंने अत्याचार करा और कैरेक्टर असैसिनेशन मेरा करा है, इतना झूठ और भ्रम फैलाया इन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा, और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं, वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं, और जनता की एक जो जिम्मेवारी सौंपी है उसको हम निश्चित तौर के ऊपर अच्छी तरह निभाएंगे। और एक जो हमने प्रण लिया है कि मेरी मोतीनगर विधानसभा दिल्ली की नंबर 1 सीट होगी डेवलपमेंट के मामले में, इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं मोतीनगर के अपने सभी परिवारजनों का हृदय की गति से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, हमारे गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। हरीश खुराना को आप सुन रहे थे, और खुशी जाहिर की जा रही है जाहिर तौर पर, क्योंकि 27 साल बाद ये खुशी दिल्ली चुनाव में चला। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का जादू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जादू चला। मोहन यादव ने 12 सीटों पर प्रचार किया था। 11 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं और भारी मतों से आगे चल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी। बाकी एक सीट पर भी, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत के सहभागी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हैं। दिल्ली की जनता के बीच मुख्यमंत्री प्रचार करने आए थे और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, पूरी 12 सीटों पर उन्होंने प्रचार किया अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर, और लोगों से मिले, एक एक व्यक्ति से मुलाकात की उन्होंने हर विधानसभा में जाकर, और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स उन सीटों पर आगे चल रहे हैं। और एक सीट पर जहां जीत भी हुई है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश से दिल्ली गए प्रचार करने के लिए। विदेश यात्रा में थे, 7 दिन की उनकी विदेश यात्रा थी, 6 से 7 दिन की। भारत लौटते ही उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बड़ी घोषणा की और उसके बाद फिर सीधा वो दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली में उन्होंने प्रचार किया, शाम को, रात को फिर वापस मध्य प्रदेश लौटे। अगले दिन मीटिंग थी कैबिनेट की, उसके बाद फिर शाम को वो दिल्ली पहुंचे। और ये जो सिलसिला